हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 मई से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो, इसलिए आप मेहनत करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश को IMF $700 मिलियन का ऋण देगा? तो अभी म्यांमार की संसद ने देश में कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए IMF से $700 मिलियन का ऋण मांगा है। तो अभी IMF म्यांमार को $700 मिलियन का ऋण देगा, तो इसका ऑप्शन ए म्यांमार करेक्ट आंसर होगा। तो यह ऋण IMF देगा, तो हम IMF के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और इसके प्रेजेंट टाइम में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम में मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारतीय मूल से बिलोंग करती है। तो इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ, और इनको 2019 में अपॉइंट किया गया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है? तो अभी भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन अगवानी को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। तो इसका ऑप्शन सी सुमन गवानी करेक्ट आंसर होगा। तो सुमन गवानी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। एक्चुअली यह पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय को दिया जा रहा है, इसलिए मेजर सुमन गवानी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई है, इसलिए यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इस पुरस्कार के लिए सुमन गवानी को उनके दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र मिशन में शांति प्रयासों के लिए किए गए कार्यों के लिए चुना गया है। तो यह पुरस्कार भारतीय सेना की मेजर को दिया गया है। तो हम भारतीय सेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1895 को। और भारतीय सेना का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भारतीय सेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय सेना का मोटो इम्पोर्टेंट है। इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। और भारतीय सेना के अभी प्रेजेंट टाइम में सेना प्रमुख कौन है? तो अभी सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे। और अभी थोड़े दिनों पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए थे। इसको शॉर्ट में CDS भी कहते हैं। तो अभी हमारे CDS हैं विपिन रावत। CDS तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो नौसेना, थल सेना और वायुसेना का अभी प्रमुख है विपिन रावत जी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? तो अभी 26 मई को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस टनल का उद्घाटन किया है। तो इसका ऑप्शन ए नितिन गडकरी करेक्ट आंसर होगा। तो इस टनल का उद्घाटन उत्तराखंड के टिहरी गढ़गांव जिले में चारधाम परियोजना के तहत किया गया है। तो हम चारधाम परियोजना को जान लेते हैं। इस परियोजना के तहत 4 पवित्र स्थान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो यह उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। तो हम उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है रांची और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं रानी मौर्य। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी द इकाबॉग पुस्तक जारी की गई है? तो अभी 26 मई को ब्रिटिश लेखिका J.K. रोलिंग ने अपनी नई पुस्तक द इकाबॉग के पहले 2 अध्याय जारी किए हैं। तो इसका ऑप्शन बी J.K. रोलिंग करेक्ट आंसर होगा।
तो आप शायद जेके रोलिंग को तो नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने इनकी एक फेमस किताब है उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। इनकी फेमस किताब है हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन, जिसको 1997 में रिलीज़ किया गया था और इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, वो शायद आपने देखी होगी, हैरी पॉटर वाली। तो ये ब्रिटेन से बिलोंग करती है, तो हम ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन और यही यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है और यहाँ की प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाइजर में भारत के नए राजदूत होंगे? तो अभी भारत सरकार ने प्रेम के नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन ए प्रेम के नायर करेक्ट आंसर होगा। तो ये वर्तमान में हबनटोटा में भारत के महावाणिज्यिक दूत के रूप में कार्यरत है और अब इन्हें राजेश अग्रवाल के स्थान पर नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया जाएगा। तो अब इन्हें नाइजर गणराज्य में नियुक्त किया जाएगा। तो हम नाइजर गणराज्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। नाइजर गणराज्य की कैपिटल है नियामी और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है महामदो इसोफो। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वंदन योजना पर वेबिनार का आयोजन किया गया है? तो अभी राजस्थान सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा वंदन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। तो इस श्रृंखला का आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय ट्राइफेड के सहयोग से किया गया है और इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। तो हम राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है कलराज मिश्र। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के परीक्षण पर रोक लगा दी है? तो अभी WHO ने कोरोना वायरस के संभावित उपचारों के लिए जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के परीक्षण हो रहे थे उन पर रोक लगा दी है। तो इसका ऑप्शन सी WHO करेक्ट आंसर होगा। तो यह फैसला लेसेंट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के बाद लिया गया। इस अध्ययन में इस दवा को कोविड-19 रोगियों के लिए घातक बताया गया था, इसलिए WHO ने इस दवा के परीक्षण पर रोक लगा दी है। तो यह रोक WHO ने लगाई है। तो हम WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके हेड इम्पोर्टेंट है। इसके प्रेजेंट टाइम में हेड है टेड्रोस अधानम। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो अभी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की जारी हुई एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के 5% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। तो इसका ऑप्शन ए 5% करेक्ट आंसर होगा। तो यह रिपोर्ट क्रिसिल ने जारी की है। तो हम क्रिसिल के बारे में जान लेते हैं। यह एक रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना 1987 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम में CEO हैं आशु सुयस। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर मैंने आप सभी को कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। तो कल का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ISA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी दिलीप ओमन को ISA का सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी दिलीप ओमन करेक्ट आंसर होगा। तो दिलीप ओमन इससे पहले आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के CEO थे और अब इन्हें TV नरेंद्र की जगह ISA का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया है। तो मैं आपको फिर से बोलूँगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन हो और आपको वो क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए।
तो अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश ने ओपन स्काई संधि छोड़ने का फैसला लिया है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और यह था आज का हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और इसी तरह करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्जाम पॉइंट।